कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ छत पे से, क्योंकि आज आई है बहुत दिनों में धूप, और धूप इतनी अच्छी निकल रही है। आज हवा भी नहीं है, हवा थोड़ी बहुत है। तो मेरा मन कर रहा था थोड़ी देर छत पे जाऊँ, बस थोड़ी सी देर ही आई के लिए आई हूँ, क्योंकि थोड़ा मन कर रहा था। और एक और बात आपसे बतानी थी मुझे। उस दिन मैंने आपसे कहा था हमारे यहाँ सामने एक हनुमान जी की मूर्ति पूरी तैयार हो गई है, तैयार हो रही है, उस पर काम चल रहा है। तो वो मुझे बाद में याद आया, हाँ, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है श्री राम जी की। तो इसी वजह से कल कल यानी कि 22 जनवरी को हनुमान जी की भी मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी कल यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, डेकोरेशन हो रही है मंदिर की, और मूर्ति को कवर कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देखिए काम चल रहा है, और यहाँ मेरे हस्बैंड भी हैं। दिख रहा होगा आपको, पूरा मंदिर फूलों से सज रहा है, तैयार हो रहा है। अभी मैं बाहर तक गई थी, सब जेंट्स ही जेंट्स थे ना, इसलिए मैं वापस आ गई। मैं तो आपको ये दिख रहे होंगे मेरे हस्बैंड। यहाँ देखिए सब घर में झंडे लग चुके हैं। यहाँ सभी के घरों में झंडे लगे हुए हैं। बहुत से घरों में तो मतलब लाइटिंग वाइटिंग इतना सजाया हुआ है, मगर हमारे यहाँ ना टाइम ही नहीं हो पा रहा है कि इन लोगों को ना, कि कहते हैं, कुछ कर पाएँ, क्योंकि इनको बाहर की इतने काम हो जा रहे हैं कि लाइटिंग का तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। मगर मेरी जितनी कोशिश हो गई, ये दिए मैंने मंगा लिए। आज मैं आपको दिखाऊँगी मैंने क्या क्या तैयारी करी है आज। तो आज मैं गई थी मार्केट, कुछ सामान आया है, जैसे ये दिए लाए हैं। दिए दिए आ गए हैं, और झालर निकाली है। बस अब थोड़ी डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन का मन, थकाई भी हो गई है, थोड़ी आंखें भी ऐसी हो रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है। बाहर का गेट सज गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। है अभी डेकोरेशन इतनी ही नहीं और भी ही करी थी। तो ये मोटे वाले फूलों की लड़ियाँ निकाली थी, तो मैं इनको भी लगाऊंगी बाहर गेट पे। अभी तो सिर्फ रियल फूल ही लगाए थे, गेंदे के फूलों से सजा दिया था गेट जितना हो सका। उन्होंने एक लड़का भेज दिया था कॉम्प्लेक्स से, तो उन्होंने मतलब लगा दी थी भैया ने। तो बाकी फूलों की, आर्टिफिशियल फूलों की मैं लगा दूँगी यहाँ पे। तो मुझसे जितना हो पाया मैंने उतनी डेकोरेशन अपने घर की करने की कोशिश करी। मुझसे अकेले देखिए जितना पॉसिबल हुआ मैंने करा। और मैंने फिर अंदर भी लगाई लड़ियाँ, तो बहुत सारी रखी थी, बहुत सारी थी, मगर यह है अकेले में पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं कैसे कैसे लगाती, और टाइम भी नहीं था, और आज पूरा दिन भी मुझे हो गया था। तो थोड़ी मैंने साफ़ सफाई भी अभी शाम को ही करी थी, कि मुझे थोड़ी सुबह ना हवन भी है मंदिर में, और शाम के टाइम भंडारा वगैरह भी है, तो सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा साफ़ सफाई का, तो मैंने शाम को हैंड टू हैंड सफाई भी करी है। और यहाँ देखिए मैं लड़ियाँ भी देख रही थी कौन सी बाहर के गेट पे मैं लगाऊँ लड़ियाँ। तो ये थोड़े मोटे मोटे गेंदे के फूलों वाली लड़ियाँ थी ना, मैंने इन्हें ही लगाया, ये घनी घनी अच्छी लगेंगी। तो बस मैं इनको लगा दूँगी बाहर गेट पे। ये देखिए ऊपर जो लड़ियाँ दिख रही है ना, ये रियल फूल की हैं, गेंदे के फूल मंगाए थे,
तो ये तो लगा दी थी। फिर इसके बाद मैंने ये मोटे-मोटे फूलों की लड़ी ना, आर्टिफ़िशियल फूल है, तो ये मैंने बाहर गेट पे लगा दी थी। और सजने के बाद ना, जब पूरी डेकोरेशन हो गई थी, इतने से ही बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मगर और लोगों ने तो ना घरों में लाइटिंग भी लगा रखी है। हमारी गली में तो खैर नहीं लगाई थी किसी ने, हमें लगाई थी। एक घर और दिखाऊंगी आपको, पॉसिबल हुआ तो। ये देखिए, छोटी सी झलक दिख रही है उधर पीछे साइड में, नी ब्लू कलर की, उन लोगों ने लड़ियाँ लगा रखी थी। बस अब मैं कुछ लड़ियाँ उठा के रख दूँगी। देखिए, मैं कितना भी सँभाल के रख लूँ लड़ियों को, ये ना उलझ ही जाती हैं। हर बार की बात होती है, मैं लड़ियाँ बड़े सँभाल के बहुत अच्छे से रखती हूँ कि उलझे ना आपस में, फिर भी पता नहीं कैसे थोड़ी बहुत उलझ ही जाती हैं। मगर ये है, अभी तो देखिए मुझे लग नहीं रहा कि इतनी उलझी हुई हैं, नहीं ज़्यादा नहीं उलझी थी। तो ये वाले फूल थे ना, फ्लावर, ये भी मुझे अच्छी लगती हैं ये वाली लड़ियाँ। तो इनको भी मैं लॉबी में ही लगा दूँगी। फिर इसके बाद मंदिर के ऊपर की सफाई थी, मैंने कहा इसको भी मैं कर देती हूँ। तो ये जो राधा कृष्ण जी की आपको मूर्ति दिख रही है ना, ये 2 साल से दुकान पर ही रखी हुई थी। इसकी ना लेमिनेशन फट गई थी, पन्नी फट गई थी, तो इसको लाना ही नहीं हो पा रहा था कि मतलब ये मूर्ति मुझे इतनी सुंदर लगती है ना, बहुत ही सुंदर लगती है। तो इसके स्टोन ना छूटे जा रहे थे, तो मैं काफ़ी टाइम से इसे बोली थी यार इसकी लेमिनेशन करा दो। और 2 साल हो गए हैं, दीपावली के टाइम दी थी पिछले से इस साल 2 साल हो गए हैं। ये 2 दीपावली निकल गई हैं और अभी तक ये मूर्ति नहीं आई थी दुकान से। और अब भी जब आई है तो उसकी लेमिनेशन ना अभी ही फट गई थी नीचे से। वो कहते हम आप लोगों का वेट कर रहे थे कि आप कब आओगे लेने, ये मूर्ति को कब आओगे। बस इनको ये बार टाइम ही नहीं हो पा रहा था, कभी याद नहीं रहती थी। तो पता है, फिर अंकल जी ने ना, वो पन्नी फटी हुई थी ना, नीचे से थोड़ी सी फटी हुई थी, तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। हमने कहा भी अंकल जी ले लीजिए, कह रहे नहीं आप जैसे लाए थे ये तो वैसे ही जा रही है, तो मैं क्या पैसे लूँ। तो ये वही वाली बात है ना कि चलिए जो भी है, आ गई मूर्ति। फिर हमने कहा अगर छोड़ के आते हैं तो फिर से ये वहीं पे ही रह जाएगी। तो लगभग मेरी सफाई हो चुकी है। ये है मेरी लॉबी का फाइनल लुक। पूरी लॉबी सज गई थी। मैंने जितनी मुझसे हो सकी मैंने पूरी कोशिश करी है। बाकी डेकोरेशन मैं सुबह करूँगी मंदिर की। लाइटिंग देखिए यहाँ पर रह गई थी, मैंने लाइटिंग लगाने की कोशिश करी मगर वो नहीं लग पाई, वो ख़राब हो गई थी शायद लाइट। और जितनी हो सकी पॉसिबल मैंने उतनी पूरी कोशिश करी है। बताइएगा आपको ये सजावट कैसी लगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। मुझे सब्सक्राइब देख के अपने बढ़ रहे हैं, हाँ, कि उन्हें मेरी वीडियो पसंद आती है, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये है हमारे घर के बाहर, जो दिन में आपसे बात करी थी वो मंदिर डेकोरेट हो रहा है, ये वही मंदिर है। तो देखिए इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये भजन जो चल रहे हैं ना, सुन के ना बस मन कर रहा था बस यहीं रुके रहो मंदिर में ही। और ये डेकोरेशन, ये वस्त्र भी आज ही पहनाए हैं भगवान जी को, आज ही चेंज हुए हैं। ये देखिए बैलून, यहाँ बैलून फुला रहे थे, ये बुलाए थे डेकोरेशन वाले थे। तो कमेटी वालों ने, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सब मतलब कमेटी में से ही जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सब, और मेरा तो बहुत ही मन लग रहा था यहाँ पे। रात के करीब बज रहे होंगे 10 बजे का टाइम है ये। फिर हम थोड़ी सी वॉक करने आगे चले आए थे, तो देखा यहाँ चौराहे पे इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। और यहाँ पे ना गाड़ी पे इन्होंने स्पीकर वगैरह लगा रखे थे। इतनी लाउड साउंड थी कि बहुत ही तेज़ साउंड थी, ये डांस वांस कर रहे थे। मैं देखा बेचारे लेबर ना, मतलब टीन साइड में सो रहे थे नीचे, पता है इतनी, मतलब बेचारे दिन भर काम करते हैं और ये इतनी तेज़ आवाज़ में उनकी नींद में, मतलब ये क्या क्या है, ये ऐसी भी क्या भक्ति कि दूसरे को परेशानी हो।